हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपकी वर्कशीट 9 पर चर्चा करेंगे जो आपकी एसएसटी की है और इसमें हमारा टॉपिक है विविधता और भेदभाव। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विविधता का क्या अर्थ होता है और भेदभाव का क्या अर्थ होता है। विविधता का मीनिंग है अनेक प्रकार की, ठीक है, यानी कोई चीज़ अलग अलग तरह की हो, विविध हो, भिन्न भिन्न प्रकार के। जैसे आपने कलर देखे हैं, कलर एक तरह का तो नहीं होता ना कि एक सिर्फ सफ़ेद ही है या काला ही है। विविध प्रकार के यानी अनेक प्रकार के कलर्स होते हैं, लाल, पीला, काला, हरा, है ना। और इसी तरीके से फूल देखे हैं, फूल भी हमने देखे हैं कि बहुत सारे कलर्स के होते हैं, इनमें विविधता है। इसी तरीके से अब हम और एग्जाम्पल्स पर जाएं तो आपने अपने हाथ की उंगलियां देखी हैं, वो भी एक समान नहीं है, अलग अलग है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, किसी की कुछ अलग शेप है। तो ये तो हुआ हमारा शरीर। अब इसी तरीके से हम देखें, हम कौन है? इंसान है ना, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, लेकिन हम सब में भी विविधता है। जैसी शक्ल मेरी है वैसी शक्ल आपकी नहीं होगी, जैसी शक्ल आपकी बहन की है वैसी आपकी नहीं होगी शक्ल, ठीक है। या जितनी हाइट आपके घर में किसी और की है, मम्मी की, पापा की, उतनी हाइट के आप नहीं होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं, हम हर जगह क्या देखते हैं? विविधता, भिन्नता, अलग अलग प्रकार का होना, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा ये जो चर्चा है वो इसी पर है, विविधता, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग इंसान, हम एक ही कैटेगरी में आते हैं इंसान में, लेकिन फिर भी हमारे में क्या है? बहुत सारी विविधता है। इसी तरीके से आप देखोगे कि रंग के आधार पर विविधता, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है। इस तरीके से समाज में और भी बहुत सारे विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधता तब तक तो सही है जब तक इससे समाज की स्थिति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जैसा चल रहा है, जब सबके साथ समान व्यवहार किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस विविधता का। लेकिन जब इस विविधता के आधार पर, इस अलग अलग होने के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच का व्यवहार किया जाने लगे, भेदभाव किया जाने लगे, तो ये विविधता एक समस्या बन जाती है, ठीक है। तो भेदभाव क्या है? भेदभाव यानी जब हम किसी भी आधार पर, चाहे वो रंग के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, जन्म के आधार पर हो या वंश के आधार पर, जब किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो उसे हम के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो ये विविधता एक समस्या बन जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये विविधता क्या बन जाती है? एक समस्या बन जाती है। हमारा जो टॉपिक है आज इसी पर आधारित है, विविधता और भेदभाव पर, ठीक है, जिसे हम इसमें चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आज़ादी से पहले आप सबको पता ही होगा सिक्स क्लास के बच्चों कि हमारा जो देश था शुरू से ऐसा नहीं है जैसा आज है। हमारे जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो हमारे प्रतिनिधि इस तरीके से हम नहीं चुनते थे, हम पर अंग्रेज़ों का शासन था। 200 साल तक लगभग अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया। तो आज़ादी से पहले बहुत सारे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। जैसे शोषित वर्ग था, शोषित वर्ग कहते हैं जिसका शोषण हो रहा है, यानी जिसके साथ बहुत ही अत्याचार किए जा रहे हैं, जिस पर गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं शोषित वर्ग। जिसका शोषण हो रहा है यानी जिसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिस पर। महिलाएं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इन लोगों ने ब्रिटिश शासन से कहा कि भाई तुम हमारे साथ समानता का व्यवहार करो, जो फैसिलिटीज़ ब्रिटिश लोगों को दे रखी है वही हमें भी दो। असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ाद भारत के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे जो नेता थे उन्होंने कहा कि जो कुछ हमने आज़ादी से पहले सहा है वो हम आज़ाद भारत में नहीं सहेंगे। जो हमारे लोगों ने असमानता आज़ादी से पहले सही है वो हम अपने आज़ाद भारत में बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और इस तरह से आज़ाद भारत में किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। आज सभी को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, वंश का हो, लिंग का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। अगर मुझे सड़क पर चलने का अधिकार है तो बाकी लोगों को भी सड़क पर चलने का अधिकार है। अगर मुझे अपनी योग्यता के आधार पर कोई नौकरी पाने का अधिकार है तो मेरे ही समान योग्यता रखने वाले दूसरे इंसानों को भी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के हों, उन्हें भी उस नौकरी को पाने का अधिकार है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर दिए गए। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे आज़ादी है कि मैं अगर कोई बिज़नेस करना चाहती हूँ तो मैं वो बिज़नेस क्या करूँ, ये मेरी आज़ादी है। सरकार मुझे इसमें नहीं रोकेगी या कोई दूसरा व्यक्ति मुझे इसे नहीं रोक सकता। ठीक है। तो मुझे अपनी पसंद का काम चुनने का भी अधिकार है। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने, अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। मुझे पूरा राइट है मैं अंग्रेजी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, या अगर मुझे उड़िया आती है तो मैं उड़िया में बात करूँ। ठीक है। त्यौहार मनाओ, कोई से भी त्यौहार मनाओ, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। साथ ही मुझे अभिव्यक्ति की भी पूर्ण आज़ादी है। अभिव्यक्ति की यानी मुझे अपने विचार रखने की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मीनिंग होता है कि हमें अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। तो जो ये सारे अधिकार मुझे हासिल हैं, काम का, नौकरी पाने का और भाषा बोलने का, त्यौहार मनाने का, अभिव्यक्ति का, वो मेरे साथ साथ पूरे भारतीय समाज को भी वो अधिकार हासिल हैं। इसलिए हमारे आज़ाद भारत में हर प्रकार की असमानता और भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया, जो आज़ादी से पहले नहीं था। ठीक है। तो भारतीय संविधान, संविधान यानी अब आप पूछोगे कि संविधान क्या होता है। संविधान एक वो बुक है, एक वो दस्तावेज या रिकॉर्ड है जिसमें देश को चलाने वाले सभी नियमों को लिख दिया जाता है, जिसमें प्रॉपर तरीके से ये लिख दिया जाता है कि एक देश को चलाने वाली जो सरकार है वो किस आधार पर उस देश को चलाएगी, उसके क्या काम होंगे और वो नागरिकों को कौन से अधिकार और कर्तव्य देता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान एक तरीके से कहा जाए तो देश को चलाने वाला एक पूरा पौथा है, एक दस्तावेज है। संविधान में जो लिखा गया उसके अकॉर्डिंग ही सरकार और नागरिक अपना काम करते हैं, उसके बाहर जाकर एक इंच भी वो काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो संविधान पूरे देश को चलाने वाला एक रिकॉर्ड है, एक दस्तावेज है, बुक है। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। इसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जैसे कि विद्यार्थियों के द्वारा सभी के लिए दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का अधिकार है। ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता का अर्थ यही है कि कानून की नज़र में सभी एक बराबर हैं। उनके साथ कि धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नज़र में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। तो कानून की नज़र में सब एक बराबर है, सब एक समान लेवल पर है। अगर मैंने एक अपराध किया है और मेरे साथ साथ सेम वही अपराध किसी दूसरे व्यक्ति ने करा है जो बहुत ही ऊंची पोस्ट पर है, तो हम दोनों को समान सज़ा मिलेगी। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि वो ऊंची पोस्ट का व्यक्ति है तो उसे कम दंड दिया जाए और मैं निम्न पोस्ट पर हूँ तो मुझे ज़्यादा दंड दिया जाए। ठीक है। समान अपराध के लिए सभी को समान दंड दिया जाता है। तो इसे कानून की नज़र में सभी एक बराबर हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमें यहाँ देखना है कि कानून के समक्ष हमारे संविधान के द्वारा समानता रखी गई है। इसमें आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, जैसे कि स्कूलों के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अब आप देखो स्कूल में कोई भी एडमिशन के लिए आता है, सभी को एडमिशन दिया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि लड़कियों का जो स्कूल है उसमें सिर्फ लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा और जो लड़कों के स्कूल है उसमें सिर्फ लड़कों को। आप यहाँ पे इसे भेदभाव नहीं कह सकते, ये खास फैसिलिटी है कि भाई लड़कियों के लिए अलग स्कूल है, लड़कों के लिए अलग स्कूल है दिल्ली विद्यालयों में। ठीक है। इसी तरीके से सभी वयस्कों को, सभी वयस्क यानी जो भी 18 साल से ऊपर हो गए हैं, उन सबको भी बिना किसी भेदभाव के चुनावों में वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह हमारे देश में कानून के समक्ष समानता की स्थापना की गई है। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमारे देश में संविधान के द्वारा समानता का व्यवहार रखा गया, सभी के लिए, सभी को एक समान दर्जे पर रखा गया। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो असमानता आज भी हर जगह दिखाई देती है। आप अपने आसपास समाज में ही देखो, लड़का और लड़की में आज भी, हालांकि शहरों में ये नहीं है, लेकिन अगर हम गांवों की तरफ बढ़ें, रूरल एरिया की तरफ बढ़ें, तो आज भी हमें लिंग के आधार पर ये असमानता दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण समाज में आज भी भेदभाव हमें दिखाई देता है। तो अगर हम कहें कि संवैधानिक उपाय बहुत सारे किए गए, समानता है, स्वतंत्रता दी गई है, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये सब के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हमें भारतीय समाज में असमानता दिखाई देती है। असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है।
ठीक है, अमीर और गरीब के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच सबसे ज़्यादा आप समाज में असमानता देखोगे। ठीक है, तो असमानता सबसे ज़्यादा गरीबों को प्रभावित करती है, क्योंकि आप खुद भी अगर देखो, आप आपके घर में शादी का कार्ड आया है, एक बहुत अमीर घर से आ गया भाई शादी का कार्ड, तुम कहोगे अरे वाह हमारे घर में शादी का कार्ड आ गया, और एक आया गरीब के घर से। तुम जब वहाँ पे शगुन देने जाओगे तो कैसे दोगे? जितना शगुन तुम एक गरीब के घर में दोगे, क्या उतना ही शगुन अमीर के घर में दोगे अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग? नहीं, वहाँ अमीर के घर में तुम अपनी हैसियत से बढ़कर शगुन दोगे। आगे ना भेदभाव यहाँ पर अमीर और गरीबी, हम अपने खुद के एग्जाम्पल से अगर देखें तो असमानता दिखाई देती है। ठीक है, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम देखें तो अमीर और गरीब के बीच बहुत असमानता हमें समाज में देखने को मिलती है। आप अब जैसे आप देखो, आप सड़क पे जा रहे हो, आपसे एक कार टकरा गई, वो कार वाला तुम्हें आंखें तरेड़ कर देखेगा, मगर तुम उसे कुछ नहीं कह पाओगे। तुम कहोगे हाँ जी सॉरी जी हमारी ही गलती होगी, शायद हम सड़क पे चल रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं उसी सड़क पे तुम चल रहे हो, उसी एंगल से चल रहे हो, रिक्शा वाले ने तुम्हें टक्कर मार दी, क्या तब भी तुम्हारा जवाब यही होगा कि सॉरी भाई साहब जी हमसे गलती हो गई और आप आगे बढ़िए? नहीं, तुम क्या करोगे, उस रिक्शा वाले को 2 गाली देकर थप्पड़ भी मार सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ फ़र्क आ जाता है, अमीर के साथ हमारा व्यवहार चेंज होता है और गरीब के साथ अलग। ये असमानता हमें अपने आसपास देखने को मिलती है। तुम अपने आसपास के एग्जाम्पल से अपने सोच कर देखना, अपनी पिछली उसमें कि इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से आप तुम अपने क्लास का ही एग्जाम्पल लो, तुम्हारी क्लास में एक लड़की है, बहुत अच्छी गोरी चिट्टी है एकदम, ठीक है, और जब भी कोई फंक्शन होता है स्कूल में तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आती है, तो तुम उससे बात करने में भी हिचकोगे कि नहीं भाई ये तो बड़े अच्छे से घर की है और पता नहीं ये हमारे से दोस्ती करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जो हमें हमारे लेवल का लगता है उसे हम आसानी से दोस्ती कर लेते हैं कि ये तो हमारे जैसी है, और उसके साथ हम बड़ी अच्छी तरीके से हमारी दोस्ती हो भी जाती है। लेकिन जो हमसे लगता है हमें कि नहीं ये तो हमसे हाई लेवल की है, उससे हम बात करने में भी हिचकिचाते हैं। तो बेशक कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं, लेकिन हमारे अंदर से ही कहीं ना कहीं समाज में आज भी असमानता देखने को हमें मिल जाती है। और खासकर यह असमानता कहाँ है? लिंग के आधार पर, यानी लड़का लड़की के बीच और अमीर और गरीब के बीच आसानी से हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लोगों में समानता क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ठीक है, असमानता क्यों है? जैसे कि गरीबी ने असमानता को फैला दिया है। संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, इन सब की वजह से असमानता समाज में फैली हुई है। समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों तथा संगठनों ने संघर्ष भी किए। जैसे भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए मंदिरों में सभी के प्रवेश के लिए संघर्ष किया। स्त्री शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने और सावित्री बाड़े फुल्ले ने संघर्ष किया, और इस तरह इन्होंने समाज में समानता लाने के काफ़ी प्रयास किए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई कि क्या मीनिंग है विविधता का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का होना, और भेदभाव यानी एक दूसरे के साथ अलग अलग व्यवहार करना। उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जब हम अलग अलग व्यवहार करते हैं लोगों के साथ तो उसे हम कहते हैं भेदभाव। लेकिन आज़ाद भारत में सभी के साथ समानता के व्यवहार को बढ़ावा दिया गया, उसके लिए संविधान के अंतर्गत काफ़ी प्रयास किए गए। लेकिन फिर भी अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो हमारे समाज में आज भी असमानता पाई जाती है। ठीक है, अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समानता से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में पढ़ चुके। समानता क्या है? यानी सबके साथ समान व्यवहार करना। समानता शब्द किससे बना है? समान से। समान यानी एक जैसा व्यवहार, यानी जब लोगों के साथ बिना उनके धर्म, जाति, लिंग, वंश, स्थान का भेदभाव किए बिना सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, सबको एक जैसे अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं समानता। ठीक है, तो समानता क्या है? सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना करना। अगला क्वेश्चन आपका आता है, लोगों में असमानता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है? अब हम क्या देखेंगे, हमने यहाँ पढ़ा था कि असमानता के क्या कारण है? गरीबी, संसाधनों की कमी, यानी किसी के पास ज़्यादा संसाधन है, किसी के पास कम संसाधन है। धर्म भी हमारे भेदभाव का कारण बन जाता है। जाति,
जो कि बहुत पहले हुआ करता और आज भी हम ग्रामीण समाज में देखते हैं। लिंग यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, उच्च जाति या निम्न जाति के आधार पर, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि के आधार पर भेदभाव करना, संसाधनों की कमी का होना यानी किसी के पास ज़्यादा संसाधन है और किसी के पास कम संसाधन है, इसके आधार पर भेदभाव, गरीब और अमीर के आधार पर भेदभाव, इन सब के कारण जो व्यवहार किया जाता है, इन सब के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उससे ही हमारी असमानता पैदा होती है। तो ये सब क्या है? हमारी असमानता के कारण। आपको अपने आसपास किस तरह की असमानता दिखाई देती है? कुछ उदाहरण दीजिए। अब आप इसमें अपने बड़ों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, साथ ही सबसे पहले खुद आप सोचोगे कि अपने आसपास, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल में, अपने समाज में आप कहाँ कहाँ असमानता देखते हैं। क्या कहीं लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव होता है? ये आप देखो, उसका एग्जाम्पल दो। जाति, उच्च जाति, निम्न जाति के आधार पर भेदभाव होता है, अगर देखा है तो उसका एग्जाम्पल दो। अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव अगर होता है तो उसका एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से सोचो कि कहाँ इस तरह के भेदभाव होते हैं और उसके आधार पर आपको अपना एग्जाम्पल देना है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। यानी हमें यहाँ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिससे कि ये पता चले कि कहीं पर लोगों के प्रयासों से असमानता खत्म हुई है। ठीक है, इसमें आप पुराने जो लोग हैं, विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय, इन सब के एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और इसमें आप अपने माता पिता और बड़ों की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लोगे।